इस वीडियो में कोई सियासी बात नहीं होगी, सिर्फ बात होगी उस फायरवॉल की जो हमारी हुकूमत इंस्टॉल कर रही है सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए। हम ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सेंसरशिप का शिकार हैं, लेकिन अब सोशल मीडिया को भी कंट्रोल करने का फैसला किया गया है। और ये फायरवॉल होती क्या है, किन मुमालिक ने अभी तक इस फायरवॉल को इंस्टॉल किया है। पाकिस्तान में इससे पहले इमरान खान के दौरे हुकूमत में जो फायरवॉल इंस्टॉल की गई थी वो किस लेवल की थी, और दुनिया में सबसे ज़बरदस्त जो ग्रेट फायरवॉल किस कंट्री के पास है, और किस दोस्त मुल्क ने पाकिस्तान को फायरवॉल देने से इनकार भी किया था। और अब जो फायरवॉल इंस्टॉल होगी वो कहां तक सोशल मीडिया को कंट्रोल करेगी, और इससे यूट्यूबर, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, इन्फ्लुएंसर्स का जो मुस्तकबिल है उसके ऊपर क्या असरात पड़ सकते हैं, और कहां से कैसे उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो हम फायरवॉल का जो वर्ड है इसको एक रोम से आप समझें। कहीं पर रोम में एक फायर लगी हुई है, आग लगी हुई है, और उसके बीच आप एक दीवार खड़ी कर देते हैं। इसका मतलब यह है कि रोम का जो रिमेनिंग पार्ट है वो बच जाएगा, ये फायरवॉल उस आग को रोक लेगी। इंटरनेट में भी बिल्कुल इसी तरीके से होता है। दुनिया में इंटरनेट के ऊपर अच्छी से अच्छी चीज और बुरी से बुरी चीज मौजूद होती है, लेकिन अपने मुल्क की लोकल जो ऑडियंस है उसको आपने क्या चीज दिखानी है और क्या चीज नहीं दिखानी, इसका फैसला स्टेट करती है। लाइक इमरान खान के दौर में इंडिया की वेबसाइट्स जो हैं उनको बंद कर दिया गया था। तो इसका मतलब यह है कि इंडिया की वेबसाइट्स पाकिस्तान में दिखानी है, नहीं दिखानी, यूरोप की वेबसाइट्स दिखानी हैं, अच्छी बुरी हर तरह की वेबसाइट्स होती हैं जो पाकिस्तान में ओपन नहीं होती। वो क्यों नहीं होती? इसी वजह से कि हमने फायरवॉल लगाया हुआ है। अपने लोगों को बहुत सारी चीज़ों से हम वो नहीं दिखाना चाहते जो इंटरनेट के ऊपर मौजूद हैं। लेकिन ये जो फायरवॉल जिसकी अभी बात हो रही है, 2018 में पाकिस्तान ने कनेडियन कंपनी से एक फायरवॉल खरीदी थी जिसको वेबसाइट जो है उसको बेसिकली कंट्रोल किया जाता था इसके थ्रू, लेकिन सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं था। आजाद सैयद की रिपोर्ट के मुताबिक ये 23 फेब 2024 को ये उन्होंने क्लेम किया था कि चाइना जो है उसने रिजेक्ट कर दिया है शेयरिंग ग्रेट फायर विद पाकिस्तान, सेंसर इंटरनेट, यानी डोमेस्टिक इंटरनेट को सेंसर करने के लिए ग्रेट फायरवॉल शेयर करने से इनकार कर दिया। और बाद में जब रिसर्च से पता चला कि शायद चाइना को ये कंसर्न्स थे कि अमेरिका इस ग्रेट फायरवॉल का जो सिस्टम है इसको कॉपी ना कर ले, रेप्लिका ना इसका बना ले, इस वजह से चाइना ने पाकिस्तान को ये ग्रेट फायरवॉल देने से इनकार कर दिया था। उसके बाद अब अगर एग्जांपल हम लें कि किन कंट्रीज में ये फायरवॉल इस्तेमाल हो रही है, इसमें चाइना जिसके पास सबसे तगड़ी और कंप्रिहेंसिव और कंट्रोलेबल फायरवॉल है और जबरदस्त जो ट्रैकिंग सिस्टम है चाइना के पास है। सऊदी अरेबिया भी इसका इस्तेमाल करता है, ईरान में भी फायरवॉल इंस्टॉल है, रशिया में इंस्टॉल है, नॉर्थ कोरिया में इंस्टॉल है, यूनाइटेड अरब अमीरात्स में भी ये है, टर्किया में भी है, इजिप्ट में भी है, वियतनाम में भी है, नॉर्थ कोरिया में भी ये फायरवॉल इंस्टॉल है। लेकिन ये फायरवॉल किस लेवल की है ये हर कंट्री के हिसाब से डिफरेंट होती है, और कौन सी फायरवॉल किस सिस्टम को किस लेवल के ऊपर कंट्रोल कर सकती है ये भी हर कंट्री का जो फायरवॉल है वो डिफाइन करता है। पाकिस्तान में जो फायरवॉल है जिसके बारे में अभी तक जो रिपोर्ट्स हैं वो सामने आई हैं वो ये है कि पाकिस्तान चाइना ही से फायरवॉल इंस्टॉल करवा रहा है। इसका एक हार्डवेयर सिस्टम होता है और एक सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है जो आपके सोशल मीडिया जो अकाउंट्स हैं उनकी लोकेशन को आइडेंटिफाई करेगा। उसके बाद आपके अकाउंट्स की जो रीच है उसको मॉनिटर करेगा। आपके जो कीवर्ड्स हैं उनके ऊपर जो ऐसे कीवर्ड्स जो आप पाकिस्तान की हुकूमत आपको नहीं दिखाना चाहती वो इसमें इंक्लूड किए जाएंगे, उसके ऊपर रीच आपको नहीं मिलेगी। अच्छा, इसकी ना अभी मैं एग्जांपल आपको देता हूं। अगर आपका कोई रिलेटिव यूएई दुबई में रहता है तो आप उसको व्हाट्सएप के ऊपर कॉल नहीं कर सकते, हालांकि आप वॉइस मैसेज और टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं।
अब ये बेसिकली उस फायरवॉल का कमाल ही है। लेकिन वीपीएन की जहां तक बात है, वीपीएन को कंट्रोल करने का सिस्टम दुबई के पास भी नहीं है। लेकिन यहां पर यह क्लेम किया जा रहा है कि पाकिस्तान में जो फायरवॉल इंस्टॉल होने जा रही है वो वीपीएन को भी आइडेंटिफाई कर लेगी। और एक बात जो किसी की समझ में नहीं आ रही कि ये सोशल मीडिया के अकाउंट्स की जो रीच है उसको भी कंट्रोल कर सकेगी ये फायरवॉल। क्या ये इतनी कंप्रिहेंसिव होगी? लेकिन ऑलरेडी दुनिया में इसकी कोई एग्जांपल हमें मिलती नहीं है। और टेक्निकल एक्सपर्ट्स से जब हमारी बात हुई तो वो भी ये बात नहीं समझ पा रहे। और अभी तो कुछ सोशल मीडिया के ऊपर आ रहा है कि फायरवॉल जो है उसके सिस्टम को ब्रीच किया गया है और उसको हैक कर लिया गया है। ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी मौजूद है कि आप इस फायरवॉल को भी ब्रीच कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं। लेकिन टेक्निकली जो चीजें थी वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। और हमारे बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो यानी कि उनको ये समझ नहीं आ रही थी कि ये फायरवॉल है क्या, ये किस लेवल के ऊपर इंपैक्ट करेगी। और एक खौफ जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया के लोगों में पाया जाता है। लेकिन इसकी जो हकीकत थी, जहां तक मैं टेक्निकल चीजों को समझता हूं, मैंने आपके सामने रख दिया है। अब फर्दर जब ये इंस्टॉल होगी इसके लिए एक अलग जो है वो अथॉरिटी भी बनाई जा रही है। रशिया और चाइना में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और लेजिस्लेशन का एक पूरा नेटवर्क है जिसके जरिए सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है। पंजाब में भी इसी तरीके की कानून साजी हुई है और उस कानून साजी और इस फायरवॉल के कॉम्बिनेशन को मिलाकर चाइना और रशिया की बेस के ऊपर एक ऐसा फायरवॉल सिस्टम जो है वो बनाया जा रहा है ताकि सोशल मीडिया के ऊपर कंट्रोल हासिल किया जा सके। लेकिन ये एक अच्छी चीज भी है और वहां पर इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है कि हुकूमतें अपने जो ओपोनेंट हैं, जो अपोजिशन है, उसको कुचलने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकती है। लेट्स सी, देखते हैं जैसे ही ये सिस्टम इंस्टॉल होगा और उसके बाद इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है और ये क्या कर सकता है, किस लेवल के ऊपर ये सोशल मीडिया को कंट्रोल कर सकेगा, इसका जवाब मिलेगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।